कि बिहार की आम जनता ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसका दुष्परिणाम महागठबंधन नेताओं को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इनके पास न तो संस्कृति का ख्याल है और न संस्कार ही है। जिस पद को पाने के लिए राहुल गांधी दर दर की खाक छाने फिर रहे हैं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अपने जीवन काल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिल शर्मा ने जिस तरह से बातें समक्ष रखी है, विपक्ष लगातार अभी हमलावर है और कहा जाए तो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अब शब्द बोले गए। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के आज अनिल शर्मा ने विपक्ष को न सिर्फ करारा जवाब दिया, इसके साथ ही वोटर अधिकार यात्रा में किस तरह की बदसलूकी और माताओं और बहनों को लेकर जो अपशब्द बोले जा रहे, इस पर लेकर करारा प्रहार भी किया है। और इतना ही नहीं, कल 4 सितंबर है। हालांकि 4 सितंबर को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान भी किया गया है। इस दौरान और भी बातें स्पष्ट की, आइए जरा सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं विगत दिनों महागठबंधन के कार्यक्रम में मंच से जिस तरह से देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर सचमुच हम सभी बिहारी शर्मिंदा हैं। और हम ही नहीं शर्मिंदा हैं, बल्कि देश के वे तमाम राष्ट्रवादी लोग शर्मिंदा हैं जो स्त्री शक्ति के सम्मान के कायल हैं। मगर ये दुर्भाग्य है कि जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने इस घटना पर खेद भी व्यक्त नहीं किया। और ऐसा इसलिए नहीं किया कि सचमुच इन लोगों ने संस्कार खो दिया है। इनके पास न तो संस्कृति का ख्याल है और न संस्कार ही है। और नहीं तो जिस किसी को संस्कार होता, संस्कृति का ख्याल होता, वो इस बात पर शर्मिंदगी जाहिर करता और क्षमा याचना करता। मगर मैं समझता हूं कि बिहार की आम जनता ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसका दुष्परिणाम महागठबंधन नेताओं को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और उस समय चुनाव परिणाम आने के बाद ये महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगे माय गे माय, अरे बाप रे बाप, यही उनके मुंह से आएगा जब बिहार की जनता उनको रिजेक्ट करेगी। वैसे राहुल गांधी से खेद की अपेक्षा भी हम नहीं करते, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तू तराक की भाषा का प्रयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनसे उम्र में बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं। जिस पद को पाने के लिए राहुल गांधी दर दर की खाक छाने फिर रहे हैं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अपने जीवन काल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हम ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की जो करतूतें हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर राष्ट्रहित के खिलाफ बात करते हैं, उसको लेकर सचमुच एक पत्रकार जो विश्लेषक हैं, आप लोगों के ध्यान में आया होगा या नहीं आया होगा
उस आदमी ने बात करते हुए कहा कि अगर इसके गांधी का टाइटल इसके साथ नहीं होता तो यह कहीं छोले बेच रहा होता। ये मैं ही नहीं कह रहा, उस पत्रकार ने भी कहा है विश्लेषण करते हुए, और मैं समझ चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरा देश का लोग एक बार फिर से उसको सुन ले। और अपोजिशन लीडर हुआ और जो आप एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो, हालांकि आपके साथ गांधी ना होता तो आप शायद छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की हरकत राहुल गांधी ने किया है, जिस तरह से बदतमीजी की बात, बदजुबानी की बात नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करते हैं, बिहार में हम लोगों की भाषा में ऐसे ही लोगों के लिए टुच्चा शब्द का उपयोग होता है। ये टुच्चागिरी कर रहा है। तो राहुल गांधी का जो बात बदतमीजी और बदजुबानी की बात है, उसे कोई भी कहेगा कि टुच्चागिरी कर रहा है यानी। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने अपना ग्रेस खो दिया है, व्यक्तित्व में जो सम्मान का भाव था वो खत्म हो गया है। और इस विषय के साथ साथ अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से जातीय गणना से लेकर के और वोट की चोरी की बात उठाते रहे, उस पर तो मैं यही कहता हूं कि राहुल गांधी का जातीय गणना की मांग करना और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का विरोध करना एक बहाना है। हिडन एजेंडा तो बिहार सहित देश में अराजकता फैलाकर भारत को बांग्लादेश बनाना है। यह प्रयास हो रहा है कि पूरे देश में किस तरह से अराजकता का माहौल बनाया जाए। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को घोर प्रतिक्रियावादी और अराजकतावादी नेता मानता हूं, जो राष्ट्र विरोधी एवं सनातन विरोधी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर भारत को बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जहां पिछले दिनों हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ, सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए और हजारों हिंदू बहु बेटियों की अस्मत लूटी गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हुए उस हिंदू नरसंहार पर कांग्रेस, राजद सहित महागठबंधन की सभी पार्टियां चुप्पी साधे रही थी। और ये इसलिए ऐसा है कि उनको राष्ट्रीयता से, भारत माँ के से कोई सम्मान का भाव नहीं है। और इसीलिए जो माहौल बना है बिहार में, मैं समझता हूँ कि लड़ाई सीधी है। इस चुनाव में मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी। मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी, सुशासन बनाम कुशासन के बीच की लड़ाई होगी, सामाजिक समरसता बनाम जातीय उन्माद के बीच की लड़ाई होगी, सदाचार बनाम भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई होगी, विकास बनाम विनाश के बीच की लड़ाई होगी, और सनातन बचाने वालों और सनातन मिटाने वालों के बीच की लड़ाई होगी। ये सीधी लड़ाई होगी। और निश्चित रूप से जो माहौल बनेगा उसका परिणाम होगा ये महागठबंधन के राजद और कांग्रेस जैसी पार्टी की हालत 2010 वाली होने वाली है। 2010 बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है 2010 में लालू प्रसाद जी खुद ही नेतृत्व कर रहे थे चुनाव का। उस समय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे, लोजपा के साथ समझौता उनका था। तेजस्वी यादव से बड़े नेता लालू यादव थे, और उस समय मात्र 22 सीटें उनको मिली थी। और इतना लोकप्रिय ताकतवर नेता होने का दावा करने वाले लालू प्रसाद अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं जिता पाए थे। राघोपुर और सोनपुर की दोनों सीटों से उनकी पत्नी चुनाव हारी थी। राहुल गांधी जो आज सो कॉल्ड क्राउड पुलर हैं, तो क्राउड पुलर हैं तो देखा था 2010 में हम सब तमाम लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा था, उनकी माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, और ये क्राउन प्रिंस भी पूरे बिहार में आसमान पताल एक कर रखे थे। तो कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली थी, 4 सीटें। और इसलिए इस चुनाव में भी स्थिति ऐसी होने वाली है कि इनको याद आ जाएगा कि हम जो चाहते हैं जातीय उन्माद फैलाना, चाहते हैं गुंडागर्दी से सरकार में वापस आना, यह असंभव है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजद के एक मंच से
भूरा बाल साफ करो का नारा आया। हम लोग नहीं देखा सोशल मीडिया में, नारा दिया भूरा बाल साफ करो। 1990 में के दशक में जो लालू प्रसाद ने फसल काटने की कोशिश किया था जातीय उन्माद का, उसको दोहराने का प्रयास हुआ। मैं राजद के नेताओं से अपील करता हूं कि ऐसे नारों से बाज आएं। जो यहाँ के जिनको भूरा बाल कहते हैं वो विदेश के रहने वाले नहीं हैं, उनकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी जड़ें आपकी मजबूत हैं। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया कि जो सनातनियों की एकता है बिहार में, हिंदुओं की जो एकता है बिहार में, उसमें विदेशी ताकतों के इशारे पर, राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर उसमें विभेद करने के लिए इस तरह के नारे दिए गए ताकि उन्माद फैले, अगड़े पिछड़े का झगड़ा हो। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस वोट बैंक की बात करते हैं राजद के लोग, यदुवंशियों की, सचमुच सनातनी परिवार में सबसे ज़्यादा सनातन के लिए कटिबद्ध और सनातन के लिए समर्पित अगर कोई समुदाय है, समाज है, वो यदुवंशियों का समाज है। यही कारण है कि बहुत कम यदुवंशियों में अंतर्विवाह नजर आता है और गैर धार्मिक शादी तो होती ही नहीं है। इतने सनातन के प्रति समर्पित वो समाज है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बरसों से लालू प्रसाद राबड़ी देवी के घर पर मुहर्रम का ताजिया बैठाया जाता है, लेकिन बिहार में किसी यदुवंशी परिवार में ताजिया नहीं बैठाया जाता है। वो इस बात का सबूत है कि यदुवंशी सनातन के प्रति समर्पित समाज है। पिछले दिनों आपको याद है मुहर्रम हुआ, मोतिहारी में एक अजय यादव की हत्या हो गई, जिहादियों ने हत्या की। और जो यदुवंशियों के झंडा बरदार अपने को कहते हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने निंदा तक नहीं किया। राजद के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। तो इस बार पता नहीं कौन वोट बैंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदुवंशी तो इनका सफाया करने वाले हैं, यही यदुवंशी इनको राह दिखाने वाले हैं कि आप हमारे नेता नहीं हो। 2010 की पुनरावृत्ति होने वाली है। एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कहा है कि अब राजद के पास लाठी के साथ साथ कंप्यूटर भी है। ये लाठी की बात करना बिहार के मतदाताओं को धमकाने की कोशिश है, मगर लोकतंत्र में लाठी और गोली के लिए कोई जगह नहीं है। अगर लाठी गोली की बात होती है तो तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए कि बाजार में लाखों लाठी उपलब्ध है हर किसी के लिए। इसलिए इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए जिससे मतदाताओं में संदेश जाए कि हम गुंडागर्दी का सहारा लेकर जंगल राज की वापसी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मुझे कहना है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और राहुल गांधी ने उस भाषण में कहा कि देश के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है सवर्णों का सहयोग नहीं मिलना। सवर्ण इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने देश से झूठ बोला है। अगर सचमुच देश के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास अपेक्षित नहीं हो पाया है, उसके लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार है। लंबे समय तक सत्ता रहने के कारण ही से नहीं, बल्कि 1953 में काका कालेकर आयोग बना था। उसने 1955 में जवाहरलाल नेहरू के सामने रिपोर्ट दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी रिपोर्ट को लागू करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लगातार नेहरू जी और इंदिरा जी के कार्यकाल में कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कोई आयोग नहीं बना। उतना ही नहीं, राजीव गांधी ने भी नहीं बनाया, मगर मोरारजी देसाई ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, बीपी मंडल का पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया था 1980 में। मगर रिपोर्ट देने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर जब बीपी सिंह की सरकार आई
तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया बीपी सिंह की सरकार ने, मगर उसमें भी माननीय राहुल गांधी के पूज्य पिताजी को सहयोग देने के बजाय, जो आज पिछड़ों के वोट लेने के लिए जातीय गणना वोट की बात करते हैं, राजीव गांधी ने साथ नहीं दिया, बल्कि राजीव गांधी ने 90 मिनट तक लोकसभा में मंडल कमीशन को लागू करने के फैसले का विरोध किया था। ये सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कि देखो, राहुल गांधी के खानदान का यही चेहरा है, राहुल गांधी के पिछड़ा प्रेम की सच्चाई यही है। और जहां तक अनुसूचित जाति का सवाल है, आपके भी ध्यान में आया होगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, ना तो नेहरू जी ने कभी बनाया, न ही इंदिरा गांधी ने बनाया, न ही राजीव गांधी ने किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। लगातार जो बात कर रहे हैं गरीबों के उत्थान का, अनुसूचित जातियों के उत्थान का, पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में अनुसूचित जाति के पीए संगमा थे, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर बने थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे वो। तो ये सच्चाई है, जो अति पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के उपेक्षा का किस तरह से राहुल गांधी के परनाना, दादी और पिताजी ने किया है, ये सबको जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे जो अपनी बात कहनी थी मैंने आपको कहा है। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि उन्होंने विपक्ष को तो करारा जवाब दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने बिहार बंद आह्वान को लेकर भी कहा कि लोगों को जितना हो सके इसकी सहमति बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार कर रहा है, और इसके साथ ही जो वोटर अधिकार यात्रा है, इस यात्रा में जो भाषाओं की मर्यादा भूलने लगी है विपक्ष। राहुल गांधी बिहार है, बिहार में अन्य राज्यों के नेताओं को बुलाए, जिनके इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वो कईयों बार बिहार के लोगों का अपमान कर चुके हैं अपने राज्य में। उन लोगों का स्वागत बिहार में किया गया। इसके साथ ही कहा जाए तो भी जिस तरह से उनकी माता के अपशब्द को लेकर महिलाओं के अंदर भी आक्रोश है, महिला विंग की जो कल महिलाएं हैं वो सड़क पर उतरेंगी और विपक्ष को करारा जवाब देंगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट।